स्मृति आज 19/6/2025 19 जून 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। प्रश्न है आज की मुरली से, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? अब बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कौन किसके बच्चे बने हो? ईश्वरीय औलाद बने हो। तो तुम्हारे अंदर आसुरी गुण कौन कौन से बाबा ने बताए? काम का, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये आपके अंदर नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है। और हम बाबा के बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? उत्तर, इन बच्चों को निश्चय और नशा है, अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम सतयुगी स्वर्गवासी से यहाँ दूसरा मतलब निकालते हैं दुनिया के वाले, लेकिन हम बाबा के बच्चे क्या जानते हैं? हम स्वर्गवासी बनने वाले, माना स्वर्ग के वासी बनने वाले हैं। सतयुगी दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, वहां पर वास करने वाले हैं। तो बाबा हमें स्वर्गवासी विश्व का मालिक बना रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। आसुरी औलाद काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे आसुरी गुणों को त्याग कर हम ईश्वरीय औलाद बनने, शिव बाबा के बच्चे बनकर क्या कर रहे हैं? 21 जन्म बाबा सतयुग त्रेता हमें सतयुगी दुनिया में त्रेता में राज कराते हैं। इससे भारी और कोई वस्तु होती नहीं। तो ये नशा बाबा के बच्चों में होना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है। दूसरा, शिव बाबा जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना, वरना लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। शिव बाबा को अपनी खुश खैराफात का समाचार जरूर देना है। वरदान है, कल्याणकारी व्रति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं के दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी व्रति द्वारा सेवा करना, यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हम बाबा के बच्चों से हो ही नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम पर कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के टर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। साधनों की आकर्षण, ये साधन हो तो हम कार्य करें, वो साधन हो तो कार्य करें। तो साधनों की आकर्षण बाबा से योग नहीं लगाने देती और साधना को खंडित कर देती है। व्यक्त इशारे, अंतर्मुखी आत्माएं 3 प्रकार की भाषा के अनुभवी होती हैं। नैनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा। ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना ही इन तीनों भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। अब इसी रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। आज के बोले से समान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस विश्व का कल्याण करने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए आनंद के सागर, प्रेम के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। देह के सभी धर्मों को भूल, इस देह से निकल मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर आकाश में उड़ते हुए, मेरे चारों ओर अनंत आकाश, उस आकाश को पार करते हुए मैं आत्मा अपने स्वदेश शांति धाम में प्रवेश कर रही हूँ, जहाँ मेरे प्यारे पिता शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप में विराजमान। मैं आत्मा उनकी किरणों में समाती जा रही हूँ और मैं उन किरणों में समाते समाते
एक गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। उनके निस्वार्थ स्नेह में मग्न होती जा रही हूँ। उनके अनंत प्रकाश की गोद में समाते जा रही हूँ। उनसे निकलती शक्तिशाली किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म शक्तियों को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म आनंद को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म सुख की किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाती जा रही हूँ। उनके समान बनकर मैं आत्मा आज अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा के किरणों रूपी गोद में विश्राम कर रही हूँ। अनंत सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं संपूर्ण विश्राम की स्थिति में स्थित हूँ। मेरे सारे बोझ हल्के होते जा रहे हैं। मैं बोझ मुक्त आत्मा हूँ। बहुत